हम आज बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिन और उनके इतिहास की। अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। सर हाँ, वैश्विक परिवार दिवस और विश्व परिवार दिवस क्या एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है दोस्त, आओ जानते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। कब से हुई वैश्विक परिवार दिवस मनाने की शुरुआत? इतिहास। सर्वप्रथम वैश्विक परिवार दिवस का विचार 1997 में बच्चों की एक पुस्तक से शुरू हुआ और 1997 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 जनवरी को शांति का एक दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई। जिस पुस्तक में शांति के दिन की बात थी, उस पुस्तक का नाम वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 था। इस दिवस को दुनिया भर में अधिक बढ़ावे देने में लिंडा ग्रोवर, जो कि एक शांति कार्यकर्ता है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक परिवार दिवस का महत्व। वैश्विक परिवार दिवस को साल के शुरुआती दिन यानी 1 जनवरी को इसलिए मकसद से मनाया जाता है कि इस दिवस के माध्यम से दुनिया भर के सभी देशों, धर्मों के बीच शांति की स्थापना की जा सके और युद्ध और अहिंसा को टाला या आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाया जा सके और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। इसके साथ परिवार को खासा महत्व दिया गया है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही शांति को स्थापित किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बाद भी ये विश्व के परिवार है और परिवार में युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक पोषित परिवार के लिए शांति आवश्यक है, इसलिए इस दिवस की स्थापना की गई है। थीम 2022 की बात करें तो इस दिवस को मनाने के लिए उस साल का विषय परिवार और नई प्रौद्योगिकियां तय किया था। इस साल यानी 2023 में इस दिवस को मनाने के लिए परिवार एक साथ एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण थीम को चुना गया है। 15 मई विश्व परिवार दिवस। कब से हुई विश्व परिवार दिवस मनाने की शुरुआत? पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। हालांकि इस दिन की नींव 1989 में ही रख दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद से हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। विश्व परिवार दिवस का महत्व। परिवार अलग अलग विचार, पसंद के लोगों को एकजुट करता है। लोगों के आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करता है और भावनात्मक तौर पर परिवार एक दूसरे का सहारा देने व अकेलेपन को दूर करने का काम परिवार ही करता है। थीम 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व परिवार दिवस की थीम परिवार और शहरीकरण रखी है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में इस दिवस को मानने का प्रस्ताव पास किया था। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ब्रेल लिपि को जन्म देने वाले लुइस ब्रेल का जन्म 1809 में हुआ था। फ्रांस में जन्मे लुइस ब्रेल के पिता की घोड़े की काठी बनाने की दुकान थी। परिवार में 4 भाई बहन थे, जिसमें लुइस सबसे छोटे थे। एक दिन 3 साल के लुइस दुकान में खेल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने लेदर के टुकड़े में नुकीले औजार से छेद करना चाहा। वह औजार उनके हाथ से फिसलकर उनकी आंख में जा लगा। इससे उनकी आंख में गंभीर चोट आई
और इन्फेक्शन हो गया। धीरे धीरे इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी फैल गया। इस एक्सीडेंट के बाद 5 साल के होते होते लुइस की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने नाम से एक राइटिंग स्टाइल बनाई जिसे आगे चलकर ब्रेल के नाम से जाना गया। 9 जनवरी NRI दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी इसी दिन सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने का मकसद लेकर दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2003 से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रायः 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों का सम्मान किया जाता है। साथ ही उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे आशय यह है कि अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। सर हाँ, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या एक ही है? नहीं दोस्त, दोनों अलग अलग हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को लोगों को बताने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। विवेकानंद ने कई मौकों पर अपने अनमोल और प्रेरणादायक विचारों से युवाओं को प्रोत्साहित किया है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवाओं के लिए समर्पित करने यानी इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत 1984 में हुई थी। 14 से 15 जनवरी। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के चक्र द्वारा निर्धारित की जाती है और एक दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के 14 जनवरी को पड़ता है, लेकिन कभी कभी 15 जनवरी को। 15 जनवरी सेना दिवस। सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल बाद में फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी ना कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया।